जानते हैं हमारा आधार कौन है? हम निराधार नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, वेलकम टू द योगिनी द नाइट। जिन तत्वों से मिलकर हम बने हैं, जिसे यह शरीर संघात कहते हैं, और हर वह वस्तु जिसे हम देखते हैं जो इंद्रियगत है, उनका आधार क्या है? उनका आधार है आकाश। कल्पना कीजिए, आकाश के बिना हम कल्पना ही नहीं की जा सकती ना। बिना आकाश के कोई वस्तु कहीं रह ही कैसे सकती है? आकाश स्थान है, आकाश आधार है। जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ आकाश होता है। जहाँ वायु भी नहीं होती है उस स्थान को निर्वात कहते हैं, वहाँ भी आकाश होता है। पंच तत्वों में पांचवा तत्व आकाश है, जो चारों तत्वों को अपने आप में समा लेता है। हमारा शरीर अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी से मिलकर जब बन जाता है तो अंतिम तत्व जिसमें यह स्थित होता है वह आकाश है। यही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड भी इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी आकाश में ही स्थित है। यह तो बात हो गई सांसारिक तत्वों की, जिन्हें हम किसी न किसी तरह से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इनका आधार तो निश्चित हो गया। लेकिन क्या आप इस बारे में विचार करते हैं कि इस आकाश का भी कोई आधार होगा? आकाश का भी आधार है। वह जो निराधार है वही आकाश का आधार है, लेकिन उसकी बात नहीं की जा सकती क्योंकि वह निर्वचनीय है। उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती क्योंकि वह अकल्पनीय है, और उसे अनुभव में भी नहीं लाया जा सकता क्योंकि वह इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। कहने के लिए तो उसे कई सारे नाम और गुण दिए जा सकते हैं, लेकिन वह तो निर्गुण और निराकार से भी परे है, वह सब से परे है। लेकिन हमारा मन तो कवि मन है, बिना संबोधन के मानेगा ही नहीं। सामान्य व्यक्तियों की भाषा में ईश्वर, जो श्रेष्ठ व्यक्तियों को पूजे उनके भगवान, शास्त्र की भाषा में ब्रह्म, ज्ञानियों का सत्य, कर्मयोगियों का संयम, भक्तों का समर्पण, और हम जैसे रसिकों का प्रेम। जिसके कारण हम हैं वह वही है, हम वह ही हैं। इसीलिए तो कहा है तत्वमसि, वह तुम हो। आनंद में रहिए, मुक्त रहिए। धन्यवाद। बी जॉयफुल।